रागिनी हमेशा से खुद को सबसे चालाक समझती थी। उसकी चालों ने अब तक कई लोगों की जिंदगी में तूफान ला दिया था, लेकिन अब उसकी एक चाल उस पर ही भारी पड़ने वाली थी। कहानी शुरू होती है एक पार्टी की तैयारी से, जहां सभी लोग एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं। वहीं रागिनी के मन में एक खतरनाक साजिश पल रही थी। उसका निशाना थी सुजाता, राधिका की सबसे करीबी और भरोसेमंद। रागिनी ने एक केमिकल तैयार किया था जो बालों को झड़ाने वाला था। उसका प्लान था कि जैसे ही सुजाता पार्टी में पहुंचे, वो उस स्प्रे को उसके बालों पर छिड़क दे और पूरे समाज के सामने उसे शर्मिंदा कर दे। लेकिन रागिनी को नहीं पता था कि राधिका ने उसकी इस साजिश को पहले ही भांप लिया है। राधिका को किसी तरह खबर लग चुकी थी कि रागिनी कुछ बड़ा करने जा रही है। वो चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक जवाबी प्लान तैयार कर लिया। पार्टी से एक दिन पहले राधिका ने मौका देखकर रागिनी के उसी स्प्रे की बोतल बदल दी। अब जो केमिकल था वो रागिनी के लिए ही था, असरदार, तेज और विनाशकारी। अगली शाम पार्टी शुरू हुई। हर तरफ रौनक थी। कैमरों की फ्लैश, मीडिया की भीड़ और रौनक भरी महफिल में रागिनी पूरे आत्मविश्वास के साथ पहुंची। उसके चेहरे पर वही घमंड था जो हमेशा उसके चेहरे पर होता था। वो सोच रही थी कि आज सुजाता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और राधिका भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही लाइट्स स्पॉट पर आईं, अचानक लोगों की निगाहें रागिनी पर टिक गईं। कुछ सेकंड में ही कुछ अजीब होने लगा। रागिनी को सिर में खुजली महसूस हुई, बालों में जलन सी हुई, और देखते ही देखते उसके बाल धीरे धीरे गिरने लगे। महज चंद मिनटों में पूरे हॉल में हंसी का तूफान उठ खड़ा हुआ। रागिनी के बाल पूरी तरह झड़ चुके थे और वो सबके सामने पूरी तरह टकली हो चुकी थी। लोगों की हंसी रुक नहीं रही थी। कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग उसके फोटो पोस्ट कर रहे थे और रागिनी हैरान थी कि ये सब हुआ कैसे। तभी सामने से आती है राधिका। उसकी आंखों में संतोष की झलक थी। वो मुस्कुराते हुए रागिनी के पास पहुंची और कहा, रागिनी जी, क्या हुआ? बुरा लग रहा है? लेकिन ये तो आपके ही कर्म हैं। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। रागिनी की आंखों में अब आंसू थे। चेहरा शर्म से लाल और आंखों में जलन थी गुस्से की। उसने गुस्से से कांपते हुए कहा, ये सब तुमने किया है ना राधिका? तुमने मुझे सबके सामने बर्बाद कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। राधिका का चेहरा अब गंभीर हो चुका था। उसने धीरे से कहा, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। असली सवाल यह है, दिव्यम जी कहां हैं? बता दो, वरना जो अब तक हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था। मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूं इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। रागिनी कांप गई। वो समझ चुकी थी कि राधिका अब उस मासूम लड़की की तरह नहीं रही जिसे डराया जा सकता है। अब वो एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो अपनी लड़ाई खुद लड़ती है और जवाब देना जानती है। रागिनी की आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, उनमें डर भी था, और एक जलती हुई आग जो इंतकाम के लिए तैयार हो रही थी।